एवरीवन, वेलकम टू द वर्डप्रेस मास्टर कोर्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन प्लगइन के बारे में बात करने वाले हैं, जिस प्लगइन का नाम है अपड्राफ्ट प्लस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपड्राफ्ट प्लस से होता क्या है। देखिए, जब आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहां पे आपकी वेबसाइट में कोई भी किसी भी तरीके के छोटे मोटे ग्लिचेस आने के चांसेस बनते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का डेली बेसिस पे या जितने भी टाइम में आप चाहते हैं बैकअप लिया जा सके, तो उस कंडीशन में आप इस प्लगइन का यूज़ करते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का बैकअप लेता रहता है ऑन अ डेली बेसिस, और आपको मैनुअली उस बैकअप को लेने की नीड नहीं होती। देखिए, अपनी वेबसाइट को रीस्टोर करने के टोटल दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है कि आप होस्टिंगर के थ्रू जाएं और वहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट का बैकअप मैनुअली लें, अगर आपकी वेबसाइट कंप्लीटली क्रैश हो गई है तो। और इन केस अगर आपकी वेबसाइट में कोई छोटा मोटा ग्लिच है और आप उस कंडीशन में अपनी वेबसाइट को 2 या 3 दिन पहले का रिस्टोर करना चाहते हैं, तब आप अपड्राफ्ट प्लगइन का यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक ऑटोमेशन वाला सिस्टम लगा सकते हैं, जिसमें कि डेली बेसिस पे आपकी वेबसाइट का जो बैकअप है वो आपकी गूगल ड्राइव में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और इन केस कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी वर्डप्रेस के वेब डैशबोर्ड कंप्लीटली क्रैश कर गया, तो उस कंडीशन में कैसे आप अपनी वेबसाइट के बैकअप को रीस्टोर करेंगे यूजिंग योर सी पैनल, जिसको हम होस्टिंगर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम जाते हैं प्लगइन्स वाले सेक्शन में अपने। आई होप अभी तक आपको सारा कोर्स अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट वो प्लगइन इंस्टॉल करा हुआ है, ये रहा वो अपड्राफ्ट प्लगइन। तो सबसे पहले हम इस प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे और मेक श्योर कि आप हर एक उस स्टेप को फॉलो करें जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सिंपल आप इसको क्रॉस कर देंगे आफ्टर एक्टिवेटिंग दैट पर्टिकुलर प्लगइन। एंड यहाँ पे आप देखेंगे, आप इस प्लगइन वाले सेक्शन की सेटिंग्स वाले एरिया में चले जाएंगे एंड ये लोड हो रहा है। देखिए, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं मैनुअल बैकअप लेना, तो आप करंटली अभी आपकी वेबसाइट जितनी भी डेवलप हुई है, आप उसका बैकअप लेके अपनी लैपटॉप के अंदर या अपनी पीसी के अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं एक जिप फाइल के फॉर्मेट में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मैनुअल बैकअप नहीं लेना, हमें एक ऐसा ऑटोमेशन वाला सिस्टम सेटअप करना है जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट का जो डेली बेसिस पे बैकअप है वो हमारे गूगल ड्राइव के अंदर जाके स्टोर हो जाए। तो वो अब किस तरीके से होगा, आफ्टर कमिंग ऑन दिस पैनल आपको सिंपल अगेन सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पे ये देखिए कि मैनुअल बैकअप एंड रिटेन दिस मैनी शेड्यूल्ड बैकअप्स। तो ये क्या कह रहा है कि आफ्टर डेली बैकअप अगर आप यहाँ लगा देते हो, देखिए बैकअप दो तरीके के होते हैं टोटल। एक होता है फाइल बैकअप एंड द वन इज डेटाबेस बैकअप, और दोनों ही बैकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपकी वेबसाइट किसी भी तरीके से क्रैश कर जाती है इन केस, तो उस कंडीशन में आप अपनी वेबसाइट को दोबारा रीस्टोर करते हैं इन दोनों बैकअप्स को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करके। द वन इज फाइल बैकअप एंड द सेकंड वन इज डेटाबेस बैकअप, ठीक है। एंड तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे सेट करा कि आपको डेली बैकअप लेना है और आप चाहते हो कि एटलीस्ट आपके बैकअप 2 सेव रहें आपकी गूगल ड्राइव के अंदर, तो उस कंडीशन में आप यहाँ डेली सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे 2, 3, 4 जितना भी आप चाहें उतना आप कर सकते हैं। तो होगा क्या कि डेली बेसिस पे आपकी वेबसाइट का एक फाइल बैकअप लिया जाएगा जो कि आपकी गूगल ड्राइव में स्टोर होगा, और एक डेटाबेस बैकअप लिया जाएगा जो कि आपकी गूगल ड्राइव में स्टोर होगा। एंड वो चारों कब तक रहेंगे, कब तक उसको रिटेन किया जाएगा, फॉर नेक्स्ट 4 डेज। एंड देन 4 डेज के बाद दोबारा 5वें दिन का आएगा तो पुराने 4 दिन का बैकअप रिमूव हो जाया करेगा। तो इससे 2 बेनिफिट होते हैं कि आपकी जो गूगल ड्राइव है वो भी बहुत जल्दी फिलअप नहीं हो जाएगी और आपको डेली बेसिस पे मैनुअल बैकअप्स भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन वंस अगेन आई एम टेलिंग कि अपड्राफ्ट प्लगइन आपकी हेल्प सिर्फ तब तक करेगा जब आपकी वेबसाइट में कोई बहुत सीरियस इशू नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट में कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट में मेनली अपड्राफ्ट प्लगइन कब फेल हो जाता है, जब वेबसाइट में किसी तरीके का मालवेयर अटैक होता है। और तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो वेबसाइट तो क्योंकि देखिए डेली बैकअप्स ले रही है, तो अब जो डेली बैकअप्स ले रही है ना, तो उसके अंदर भी बैकअप फाइल में भी मालवेयर चला जाता है। तो उस कंडीशन में आपको हेल्प करेगा होस्टिंगर, जो कि सेकेंड तरीका है वेबसाइट को रिस्टोर करने का, जो कि अभी हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डेली सिलेक्ट कर देना है फॉर फाइल बैकअप एंड डेटाबेस बैकअप, एंड यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4 जितना भी नंबर आप ले सकते हैं कि कितने दिनों तक आप एक बैकअप को अपनी गूगल ड्राइव में रिटेन रखना चाहते हैं। एंड यहाँ से यू हैव टू सिलेक्ट गूगल ड्राइव
ठीक है। एंड देन सिंपल लास्ट में आके आपको सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये बोलेगा कि आप अपनी गूगल से साइन अप करें, तो आप यहाँ पे करेंगे साइन इन विद गूगल। देन यहाँ पे मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट करूँगा digitalhood822@gmail.com एंड यहाँ से सिंपली कर दूंगा अलाउ। तो ऑटोमेटिकली मेरी गूगल ड्राइव के अंदर एक फाइल बन जाएगी जिसका नाम होगा अपड्राफ्ट। और अब ये ऑटोमेशन पे सेटअप हो गया, यानी कि अब मेरी वेबसाइट के अंदर जो भी डेली बेसिस पे होंगे डेली बैकअप्स यहाँ पे गूगल ड्राइव के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज द वन वे हाउ यू कैन रीस्टोर योर वेबसाइट एंड कहाँ अपने बैकअप्स को आप वर्डप्रेस साइट के बैकअप को आप स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट बनाना इज अनदर थिंग, बट उस वेबसाइट को सेफ रखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो। अब जो सेकंड तरीका होता है वो क्या होता है कि हम कैसे अपने होस्टिंगर के थ्रू जाके अपनी वेबसाइट को बैकअप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है अपने सी पैनल के अंदर। एज वी ऑल नो किस तरीके से लॉगिन होना है, सोशल लॉगिन हम यहाँ करेंगे, ठीक है। एंड ये करेक्टली हमारा सी पैनल खुलते हुए ये हमारा सी पैनल खुल चुका है, ठीक है। तो अभी हम इस वाले डोमेन के ऊपर काम कर रहे हैं, दैट इज akpets.in। आप इसको मैनेज करेंगे सिंपल, ठीक है। एक बार और मैं दिखा देता हूँ, मे बी वो स्टेप आपने देखा ना हो। देखिए ये वाला डोमेन है हमारा, इसके हम सिंपल मैनेज पे क्लिक करेंगे एंड अगेन हम यहाँ जाएंगे वेबसाइट्स पे। देन यहाँ आपको दिख रहा होगा akpets, हम इसके मैनेज पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रीमियम वेब होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग, फ्री ईमेल और साइड में एक डेली बैकअप्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज मैनेज। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, आप चाहें तो अपनी वेबसाइट के ऊपर एक पेड वर्जन भी ले सकते हैं जिसमें डेली बेसिस पे वो आपका बैकअप लेना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पेड वर्जन नहीं लेते वेबसाइट बैकअप का, जैसे अभी आप देखिए मेरी इस होस्टिंग के ऊपर हमने पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है डेली बैकअप्स वाला, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो होस्टिंगर है वो हमारी वेबसाइट का फाइल बैकअप एंड डेटाबेस बैकअप, जैसा आप देख सकते हैं सबके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है डेली बैकअप्स, ठीक है। लेकिन अगर आप वो पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं इन केस, तो तब भी आपको बैकअप वाली फैसिलिटी मिलती है, लेकिन उस कंडीशन में जो होस्टिंगर होता है ना वो आपकी वेबसाइट का नॉट डेली बैकअप नहीं लेता, वो वीकली बैकअप लेता है, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं, आप यहाँ डेट सिलेक्ट करेंगे तो अब मेरा तो जो बैकअप है वो कल की डेट का ही इसने लिया हुआ है, कल की डेट का नहीं है, 22 तारीख का इसने लिया हुआ है। तो अभी मैं अगर चाहूँ तो अपनी वेबसाइट को 22 तारीख को, जिस डेट को 22 तारीख की डेट को जैसी दिखती थी वैसी उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप करके रीस्टोर कर सकता हूँ। और सेम लाइक डेटाबेस बैकअप के अंदर भी है, डेटाबेस बैकअप के अंदर कोई डेट वाला सीन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वही वाला शो कर रहा है 22 तारीख का। तो मैं क्या करूँगा, 22 तारीख को मेरा जो फाइल बैकअप दिखता था, फाइल बैकअप उसको रीस्टोर कर लूँगा और डेटाबेस बैकअप भी 22 तारीख का रीस्टोर कर लूँगा। तो मेरी वेबसाइट जैसी 22 तारीख को दिखती थी वैसी इंस्टॉल हो जाएगी इसके अंदर। तो ये दूसरा तरीका होता है कि कैसे आप अपनी होस्टिंगर वेबसाइट को रीस्टोर कर सकते हैं इन केस उसके अंदर किसी तरीके का ग्लिच है या फिर उसमें किसी भी तरीके का फॉल्ट आ गया है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड फॉर श्योर आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो लिख रहे होंगे सो दैट हम उसे लाइव क्लासेस में बैठ के सॉल्व कर सकें। सो टिल देन प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा हो सकती है एंड बाय।